दिया। मैं बातों को रिपीट ना करते हुए बस 1 से 2 मिनट में यही कहना चाहूँगा कि सवाल जब हम कर रहे हैं, केसीआर से करते हैं हम सवाल तैयार है, कांग्रेस से सवाल करने हम तैयार है, और आज जो मुसलमानों का जो पिछड़ापन है, पसमानदगी है, इसकी जो जिम्मेदार हम बताते, हर पार्टी को जो बताते, तो आप देखिए यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जब वाईएसआर थे तो मुसलमानों के डिसीजंस पूरा जो है सो यहाँ जो हमारी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी थी वही लेते थे। एक शब्बीर अली साहब अपनी तरफ से अपनी जुस्तजू से आगे बढ़े और 4% रिजर्वेशन हमारा बोला, उसके वास्ते बेचारे बहुत ज्यादा असेंबली में भी जो है सो बहुत ज्यादा बातों सुने। असेंबली के आप देखिए, डिबेट्स देखिए, उसमें अकबरुद्दीन अवैसी और फिर न्यूज आर्टिकल्स पढ़िए, ये 4% रिजर्वेशन के खिलाफ असदुद्दीन अवैसी क्या क्या बोले, लेकिन वो शब्बीर अली साहब की मेहनत थी, वो एक वजह से जो सब अपने को 4% रिजर्वेशन मिला। लेकिन दूसरे डिसीजंस पूरे कांग्रेस अपने गोद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिठाए रखी, 10 साल बिठाए रखी, जिसकी वजह से मुसलमानों का नुकसान हुआ। कांग्रेस से हुआ, दूसरे लीडरों से हुआ, वो अलग बात है। उसके बाद फिर 2014 से 2000 आज अपन 23 में है, 9 साल हो गया। गुत्तेदारी किसको दी गई? वही एमपी साहब को दी गई। फ्लोर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। तो हम जो सवाल कांग्रेस से करने तैयार है, जो सवाल बीआरएस से केसीआर से करने तैयार है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो कटघरे में असदुद्दीन अवैसी साहब को भी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी हम ठहराएं। अरे 3-4 घंटे लैला मजनू की आशिकी चल रही असेंबली में, और हम आपके मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं करने की वजह से आज पूरे भारत देश के मुसलमानों का इख्तिदार और गुत्ता किसने उठाने की जिम्मेदारी ली है? तो हम बगल में बच्चा रख के शहर में ढिंडोरा कई को पीटी है। अब मैं बोलता हूँ, पिछले 6 महीने में इलियास शमसी साहब, सनाउल्लाह साहब से मशवरात किए हमने, पसमानदा मुस्लिम एक्शन कमेटी की तरफ से। हम जो है सो मुसलमानों में जो पसमानदा तबकात है उसके ऊपर प्रेशर डाले, धरने करे, सब करे। उसका नतीजा ये हुआ कि असदुद्दीन अवैसी साहब केसीआर को लेटर लिखे और मुसलमानों में जो धोबी है, धोबियों को 250 यूनिट फ्री हर महीना दिया गया। तो हम जब रिप्रेजेंटेशन देंगे, चाहे वो दारुसलाम हो, चाहे वो प्रगति भवन हो, चाहे वो गांधी भवन हो, सुनना पड़ता उनको। हम सबको, मेरा कहने का मतलब यह है कि घेरना है तो सबको घेरना। हमारे वालों को पीछे डाले कि केसीआर इसको उसको घेरे तो नहीं होता। अब आप बोलो 2004 से 2014 कांग्रेस इख्तियार में थी, मुसलमानों की गुत्तेदारी चलेगी। अब 2014 से 2009 चलेगी। तो हमारा, मैं बोलने का मकसद एक नया पॉइंट ये है कि इनको घेरना है, दारुसलाम को, जितना प्रगति भवन को घेरना है उतना दारुसलाम को भी घेरना है, और इनकी भी जिम्मेदारी बनती। और इन लोग सही तरीके से प्रेशर डाले तो सुनते भी। बिल्कुल मुखालिफत में मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सही तरीके से अगर हम हमारी नुमाइंदगी करेंगे, सुनना पड़ता, तो फिर पूरे इंडिया में अपन भी पोल खोलेंगे, हैदराबाद से पोल खोलेंगे। तो ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने का।